क्या आपने जानते हैं कि भगवान विष्णु के हर अवतार में प्रेम हमेशा अधूरा क्यों रहा? आखिर कौन थी वो एक पतिव्रता स्त्री जिसने भगवान विष्णु को मेरा ही ऐसा प्रेम श्राप अधूरा दिया, हुआ, जिसने उनके हर वैसे अवतार ही के आपके प्रेम को हर अपूर्ण अवतार बना का दिया? ये प्रेम अधूरा कहानी है रहेगा। उसी समय की जब सृष्टि पर अंधकार छा रहा था, असुरों का आतंक बढ़ चुका था अब और उनमें स्वर्ग सबसे पर शक्तिशाली केवल असुर था जलंधर का जलंधर। अधिकार लेकिन होगा। जलंधर की असली शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता थी। वृंदा की भक्ति, उसका तप, उसके पति के चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना चुका था जिसे कोई भी देवता भेद नहीं पा रहा था। देवता पराजित होने लगे, स्वर्ग डगमगाने लगा। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु जानते थे जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति अटूट है तब तक जलंधर का अंत असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो। वृंदा ने अपने पति को देखा और उसी क्षण उसका तप भंग हो गया। उधर युद्ध भूमि में जलंधर का दिव्य कवच टूट चुका था और उसका अंत हो। लेकिन इधर जब वृंदा को सच्चाई का एहसास हुआ, उसकी आत्मा तक कांप उठी। जिस भगवान को वो पूजती थी, आज उसी ने उसकी आस्था को हथियार बना लिया था। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दी, जैसे आपने छल से मेरा पति मुझसे छीना, ऐसे ही आपका हर अवतार अधूरा रहेगा। राम बनोगे, सीता मिलेगी, पर साथ हमेशा छिन जाएगा। कृष्ण बनोगे, प्रेम मिलेगा, लेकिन राधा से पूर्ण मिलन कभी नहीं होगा। पल की सृष्टि ठहर गई। भगवान विष्णु, जिनके सामने ब्रह्मांड झुकता है, आज स्वयं झुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका ये श्राप में दंड नहीं, एक तपस्या है। वृंदा का हृदय अब टूट चुका था। उसने अपने शरीर का त्याग कर और उसी क्षण उसकी देह से तुलसी नाम का पौधा का जन्म। तुलसी जो केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक स्त्री की आस्था, पीड़ा और सत्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने वचन दिया, जहां भी मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। तुम्हारे बिना मेरी आराधना अधूरी रहेगी। इसीलिए आज भी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना ही मानी जाती और शायद इसी कारण उनकी हर अवतार में